प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव मैं महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और छोटे को मैं प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान का 2 बेटी थी और दोनों बेटी जुड़वा थी। किसान ने कहा दोनों बेटी जुड़वा थी, बेटा भी थे लेकिन बेटी जुड़वा थी। जब जुड़वा थी तो दोनों बेटी जो थी बड़े संस्कारी बड़े सुंदर थी। बड़ी बेटी जो थी माता पिता के आज्ञाकारी थी और भगवान के भक्ति किया करती थी। पूजा पाठ में उसे बड़ी मन लगता था। और छोटी वाली जो थी शरारत थी, शरारत में रहती थी। दोनों सगी बहन थी, एक माँ की थी, जुड़वा थी, शरारत में रहती थी। कोई भी काम कहते थे जो किसान तो बड़ी वाली बहन तुरंत करती थी और छोटी वाली जो थी वो बिल्कुल अनसुना करती थी। बाजार से किसान कोई सामान लाते थे तो बड़ी वाली के इतनी सी भी नहीं देती थी, छोटी वाली बिल्कुल खा जाती थी। बड़ी वाली सीधा सोचती थी अरे छोटा है, कोई बात नहीं, शरारत से भरी हुई है, क्या दिक्कत है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब किसान कपड़ा भी लाते थे तो छोटी वाली शरारत में अपना उतरन देती थी बड़ी वाली को, लेकिन बड़ी वाली कभी नहीं बोलती थी कि तुम्हारा उतरन हम नहीं पहनेंगे। धीरे 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 बड़ा हुआ दोनों। जब बड़ा हुआ तो दोनों का विवाह के लिए किसान इधर उधर घूमने लगे, लेकिन शादी सेट नहीं हो रहा था। शादी सेट नहीं हो रहा था। सोचते हैं कि थोड़ा सा ब्राह्मण से दिखा देंगे, ग्रह गोचर होगा तो कट जाएगा। क्या होता है दीदी, पंडित जी के बुलवा के पत्रा में दिखवाएं तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए जजवान, दोनों बेटी का एक ही घर में भाग है, जो दोनों भाई रहेगा उसी से शादी होगा। किसान सोचते हैं कि चलिए अच्छा की बात है, एक ही जगह जाएंगे, दोनों बेटी से मिल के आ जाएंगे, लिया-उन करने के लिए भी जाएंगे तो एक ही घर में जाएंगे, दोनों बेटी के लिया-उन करके घर आ जाएंगे। ऐसी जगह गए जिनका 2 बेटा जवान था शादी के लिए, और किसान का बेटी का ब्याह दोनों के एक ही घर में हो गया। दोनों के एक ही घर में हो गया दीदी। गुरु भैया बहना, जब दोनों अपना ससुराल दुल्हन बन के गई तो जो मैका में करती थी छोटी वाली वो ससुराल में करने लगी। तो सास ये नहीं देखेगी कि मेरा कौन बहू काम नहीं करेगी। सास को है कि भाई दुल्हन हो तो काम तो दोनों के करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगी। मैका में बेटी फूल की समान रहती है, हाथ के हथेलियों पे रहती है। यदि कोई काम माँ बोली तो ना की बेटी तो माँ हंस के और अपने से खुद के कर लेती है, लेकिन ससुराल में सास डांट के बोलती है और सीधा बोल देती है कि अरे तुम नहीं करेगी तो तेरा माँ करने आएगी। बताइए कि उसका मैके में तुरंत सास चल जाती है और उसका मैके वालों के उद्धार कर देती है।
तो जो बड़ी वाली थी वो घर के काम, सुबह में सवेरा हुआ तो घर के कामों में लग गई, और छोटी वाली जो थी उसको तो 9 बजे उठने का आदत था। बिस्तर पे पड़ी रह गई। तो एक दिन तो सास कुछ नहीं बोली कि नई नवेली दुल्हन है, दूसरा दिन कुछ नहीं बोली, तीसरा दिन भी कुछ नहीं बोली। पटफेरा में दोनों बहन चल गई। पटफेरा से जब लौटी तो सास बड़ी वाली के कहती है कि ऐ तुम तो जाग गई हो और तुम्हारा बहन। बड़ी वाली बोलती है कि माँ जी अभी तो सोई हुई है, सोने दीजिए उसे, लेट से उठने का आदत है, हम काम कर लेंगे, घर का रसोई बना लेंगे। सास बोलती है कि नहीं नहीं, तुम आंगन बाढ़ रही हो तो चूल्हा चौका करेगी, तुम बर्तन धोएगी तो मसाला पीस के सिलवट से रखेगी, सब्जी काट के रखेगी, दोनों मिलके भोजन बनाओ। सास जाके अपने बहू रानी के दरवाजा ढकढकाई, खटखटाई, अरे जल्दी से जागो, तुम्हारे बाबूजी क्या यहाँ दाई दे दिए हैं। छोटी बहू रानी आंख मिचते और बड़ी बहन पे आंख लाल पीला करके कहती है कि अच्छा बड़ा काम करने वाली हो गई हो, सास से मुझे डांट सुनवा दी, तुम्हें तो ऐसा करेंगे जिसमें खैर नहीं। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना। बड़ी वाली कहती है कि बहन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब भी सास बोलती थी तो बड़ी वाली के पास जाके और 4 बात कह देती थी कि तुम ही मेरे सास से डांट सुनवाई हो। छोटी वाली बड़ी वाली के जाके गुस्सा कर दिखाती थी, सास कुछ भी बोलती थी तो। धीरे धीरे कुछ दिन बिता दीदी नैहर भी जाती थी तो बड़ी वाली के शिकवा शिकायत छोटी वाली करने लगी। माता पिता से, भाई भौजाई से सबसे नफरत करवा के धर दी कि हमको ससुराल में उद्वास करवाती है। ये नहीं बोली कि हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसीलिए सास डांटती है। धीरे धीरे समय बीता, 2 साल 4 साल 5 साल बीता। बड़ी वाली के एक लड़का हो गया, लेकिन छोटी वाली जो थी उसका संतान नहीं हुआ। बड़ी वाली जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, सास के आज्ञाकारी बहू थी। अब क्या करती है कि सास कहती है कि दोनों में बंटवारा हो जाएगा, छोटी वाली अलगे रहेगी, वो कुछ नहीं काम करती है। अब दोनों भाई में बंटवारा हो गया। बड़ी वाली के तरफ सास रह गई और छोटी वाली को तो साथ में पति खाली है और कोई नहीं। छोटी वाली दिमाग लगाने लगी कि अरे मेरा तो बच्चा नहीं हुआ है और इसका बच्चा हो गया है, तो इसको बच्चा के यदि मार के और हम फेंक देंगे तब अच्छा रहेगा। एक गुरु भाई बहना अपना पति से कहती है कि ए जी, आपकी जो बड़ी भाभी है ना, बहन कहना भूल गई, गोतनी से खाली सी रिश्ता रहा, बहन का कोई संबंध नहीं। ये भूल गई कि एक ही माता के हम थे, एक ही साथ पेट में भी थे, लात भी मारते थे माँ के साथ, माँ के पेट में तो दोनों साथ साथ। ये वो भूल गई कि बहन मेरा है और अपना पति से कहती है कि ए जी, आपकी भौजाई बड़ी चढ़ बढ़ के रहती है, उसको तो हम सबक सिखा देंगे। उसके जो पति है वो कहते हैं कि बोलो क्या करना चाहती हो। अरे उसको बेटा के हम जान मार देंगे। बेटा के आप जान मार देंगे? तो हाँ, तुम जान मार दोगी? अरे ऐसा मत करो, मेरा भैया जीते जी मर जाएगा। नहीं नहीं, कैसा हत्यारन हो, इतना बड़ा पाप मत करो। एक गुरु भाई बहना, पति उसका मना किए,
कुछ दिन चुप रही, घर में खर्चे का तंगी आने लगा। अपना पति से बोलती है काम नहीं करेगी तंगी एवे करेगा। अपना पति से बोलती है कि ए देश प्रदेश जाइए कमाने, सब कोई कमा के लाता है और आप घर में बैठल रहते हैं, किसानी से पेट नहीं भरेगा। छोटा वाला जो था वो प्रदेश चला गया। बड़ी वाली बेचारी खेत में काम करती थी, मेहनत करती थी। उसके पति इधर उधर भी काम कर लिया करते थे, जो भी काम मिलता था वो काम कर लिया करते थे। घर का खर्चा उसका अच्छा से खुशहाली जीवन बीत रहा था, खर्चा में कोई दिक्कत नहीं था। ये अपने बड़े बहन की बेटा को, बड़ी बहन खेत पे गई हुई थी और बेटा को बड़े प्यार से बुलाया, बाबू आओ ना मेरा गोदी, मैं तुम्हारा मौसी हूं। बच्चा प्यार से आ गया। अरे क्या कर रही हो, आओ बेटा आओ। गया, मेरे घर आ जाओ बेटा। अपना दरवाजा बंद कर ली। दरवाजा बंद करके और एक लकड़ी का ठीहा लाई और एक गिलास पहले से पजा के रखी थी, पहले से पजा के रखी थी गिलास, और बच्चा के 2 टुकड़ा करके आंगन में गाड़ के काट के गड्ढा खोद के और जमीन बराबर कर दी, लीप पोत के बराबर कर दी। जिस साड़ी में बच्चा को काटी वो साड़ी भी अपना जला दी, कोई निशान और सबूत नहीं रहने दी। शाम में आई बहन खेत से काम करके, शाम में बहन खेत से काम करके आई और अपने बच्चा को खोजने लगी। बच्चा नहीं मिला। पूरा अहरा पोखरा कुइया इंदिरा झगड़ सगरो दे के जाल बिक के छान मारे, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बहन का कोख उजड़ गया। अब बहन का फूला हुआ खिला हुआ जो फूल था वो मुरझा गया, आंचल सूना हो गया। अब बेचारी रोते कलपते गरजते रात दिन रहती थी। सारे लोग उसे समझाने लगे, अरे बेटी क्या करोगी, तुम्हारा भाग्य में वो बेटा नहीं था। अब क्या होता है दीदी, कुछ दिन के बाद वो फिर से गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो सारे लोगों से समझाने लगे कि देखो अगला गया है पिछला से भर जाएगा। देखिए दीदी, यदि एक दूसरे का हिम्मत कोई नहीं देगा तो लोग नहीं बचेगा। देखा देखी लोग हिम्मत बनाता है धीरे धीरे, और धरती पर जीना है, अन्न खाना ही पड़ेगा दीदी, और बोलना भी पड़ेगा। पेट पापी मानवे नहीं करेगा, एक तन ढकने के लिए वस्त्र चाहवे करी तो काम भी करना ही पड़ेगा। क्या हुआ दीदी, जब बेचारी फिर से गर्भवती हो गई, संतोष करने लगी। धीरे 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 समय बीता। 9वां महीना के बाद फिर से उसको लड़का हुआ। फिर से लड़का हुआ दीदी, तो इसे लगा कि आहा वो तो 5 साल के हो गया था तो मारे ना, इसको तो 4-6 महीना में मार देंगे, 6 महीना से ज्यादा बीतने नहीं देंगे, इसको खत्म कर देंगे। और जब बच्चा के खोने का, ये तो जान ही रही थी कि बच्चा को हम मार डाले, तो बच्चा को खोने का जब हुआ तो ये बहन के घर जाने लगी और बहन से पूरा हेल मेल हो गया। बच्चा जन्म लिया तो बच्चा को पूरा गोद दूध खिलाने लगा, खिलाने लगा दीदी। एक दिन के बात है कि बच्चा को छोड़ के अपना छोटी बहन पे बेचारी विश्वास करके चल जाती थी, विश्वास करके चल जाती थी। बच्चा सोया हुआ था, इसे लगा कि हाँ मौका बड़ा बढ़िया है, इतना बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। अब तो अपना हाथ साफ करिए देंगे। बच्चा के गोद में लेकर अपना घर ले आया अपना तरफ। बच्चा 1 साल के भी पूरा नहीं था, 2 महीना घट रहा था, 10 महीना हो गया था। बेचारा
खड़ा भी अपने दम पे नहीं हो पाता था, अपना घर ले गया और बच्चा के कह रहा है कि अरे तुम्हें भी जीने नहीं देंगे, तुम्हें भी हम मार देंगे, अभी तुरंत मार देंगे। तो उनके घर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष पे एक गिद्ध और एक गिद्धिन थी। एक गिद्ध और एक गिद्धिन थी। तब गिद्धिन कह रही है कि ए जी हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है। तो गिद्ध कहता है कि अरे पागल, भूख लगा हुआ है तो 10 मिनट और बर्दाश्त करो, उसके बाद तुम्हें बहुत मुलायम मांस देंगे हम लाके। गिदनिया कहती है कि 10 मिनट में कहां से आप मांस लाके देंगे जी, कहां से आ जाएगा मेरे लिए मांस। तरे पागल, नीचे देखो और नीचे सुनो क्या कर रही है। गिदनिया सुनती है तो ये जो बच्चा की छोटी मौसी है वो बच्चा को कह रहा है कि अभी तुरंत तुमको देखो एक ठिया लाएंगे और उस पे रख के और तुम्हारा गर्दन काट के और देखो जो गड्ढा कहते हैं इसी गड्ढा में तुम्हें भी भर देंगे मार के, और मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ेगा। तुमसे बड़ा भी एक भाई था, उसे भी मार डाले और तुमको भी मार देंगे। एक गुरु भैया बहना, जो बड़ा भाई था उसका आत्मा बोल रहा है कि मेरा भाई का कोई बचा लो, मेरा भाई का कोई बचा लो, मेरा भाई को ये हत्यारन मार देगी। गड्ढा खद के और मजबूत करके रखी थी। बच्चा को बैठा के, वो अनज्ञानी बच्चा क्या पता, बच्चा को बैठा के और लकड़ी का ठिया लाई और गड़ास लाई और बच्चा को ये हथियारन दोनों हाथ पीछे करके उतना छोटा बच्चा को बांध दी और पैर भी बांध दी और ठिया पर रख के और जैसी गड़ास चलाने का कोशिश की, जो गिधनिया थी, गिधनिया अपना पति से कहती है, जब ठिया लाई तो पति से कहती है कि ये जी देखिए तो पहले भी एक बच्चा के मार डाली है ये हथियारिन और फिर से उसका बच्चा को मार डालेगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। हम भी एक माँ हैं, यदि मेरा बच्चा को कोई मार देगा तो मुझसे बर्दाश्त होगा, इसका तो हम पराने ले लेंगे। गिधनिया कहती है गिधिया से, गिधिया कहता है क्या तुमको मांस खाने का मन नहीं है? तो नहीं, हमको मांस खाने का मन नहीं है, मेरा भूख मिट गया, हम इसके पास जा रहे हैं। और गिधनिया आई और उसका चंगुल जो होता है दीदी बहुत बड़ा होता है और चोंच भी मोटा होता है, उसका आंखें भी बड़ी बड़ी दिखता है। बच्चा में हम बहुत डरते थे। तो गिधनिया आके और टपाक से उसका अपना झपटा से मारी, तमाचा जैसे लोग मारता है उसी तरह अपना चंगुल से मारी मुंह पे और बकोर ली। इसका हाथ में जो गड़ास था वो गड़ास इसका गोड़ पे गिरा, गोड़ कट गया और ये जो गिद्धिन थी वो बकोची, तो दोनों आंख भी इसका चिरा गया और मुंह भी चिरा गया। गिद्धिनिया जो थी ये इसका पूरा चोंच से मार के दशा बना दी, धजिया उड़ा दी। और बच्चा जो बेचारा है गोड़ बंधा और हाथ बंधा और रो रहा है। गिद्धिया जो है क्या किया कि बच्चा को एक तरफ कर दिया, बच्चा को एक तरफ कर दिया। गिद्धिया अपना चंगुल से टेलते टेलते एक तरफ कर दिया कि भल ना ये हत्यारन फिर से उठ जाए और इस बच्चा को काट दे। दोनों गिद्ध और गिद्धिन मिलके उसका सर फोड़ दिया। इतना चोंच मारा, इतना चोंच मारा कि उसका सर फूट गया, पूरा मुंह खरोचा गया। अब उसका
जांग भी कटा हुआ है, आंख में जख्मी हालात हो गया है, पूरा मुंह जो है एकदम जख्मी हालात हो गया है, माथा गिदनिया पूरा उसे बेहोश करके और गिद्ध और गिद्धिन दोनों उड़ गया। ए गुरु भैया बहना, अब क्या होता है, ये बेहोश पड़ गई, बेहोश पड़ गई उसका बच्चा के मौसी, और बच्चा जो है एकदम एक सर से चिल्ला रहा है, एक सर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। बीच में डरवार खींचा हुआ था, अगना घेरा हुआ था, एक सर से रो रहा है। तो ये बाहर का लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे बड़की बहन का जो बच्चा है वो छोटकी बहन के यहाँ रो रहा है, बड़ी वाली जो है खेत में काम करने गई है, किसी का मोह माया लगा दीदी, दरवाजा ढकढकाए नहीं खोली, तो उसके पास गए खेत पर कि तुम यहाँ खेत में काम कर रही हो, अब तुम्हारा बच्चा छोटकी की तरफ रो रहा है, उसका दरवाजा बंद है, जाके देखो। एक गुरु भैया बहना, बड़ी वाली तो कहते हैं दीदी कि उसका तो पहले से बदन जला हुआ था, बेचारी दौड़ते आ रही है एकदम हाँफते थाकते, और बोली कि ए बहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा खुलेगा भी कैसे, वो तो गिद्ध के मार से बेहोश पड़ी थी, दरवाजा खुलेगा कैसे, खोलेगा कौन दीदी, खोलने वाला भी तो कोई चाहिए, बाल बच्चा था ही नहीं, पति परदेश में था, साल 6 महीना पे आता था, फिर परदेश चला जाता था। अब क्या होता है दीदी, कहते हैं कि बांझन का दर्द नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब कोई बेदर्दी नहीं होते हैं। अरे कोई कोई तो ऐसा होती है कि माँ से भी ज्यादा प्यार देती है दूसरे को, बच्चा को, उसे लगता है कि हे भगवान, मैं भी यदि माँ बनती रहती तो मेरा भी छोटा छोटा बच्चा रहता, और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार देते, और दूसरे को बच्चे को प्यार देती है। लेकिन वो हत्यारिन वो बहन भी थी और देवरानी भी थी, हत्यारिन बन गई, पटीदार की पत्नी पटीदारिन हो गई और बहन भी हो गई। पता नहीं किस चीज का, किस दिन का उससे बदला ले रही थी। गांव वालों से चिल्लाई कि भाई मेरा बहन का दरवाजा कोई तोड़ दो। गांव वाले कहते हैं कि दरवाजा कैसे तोड़ेंगे तुम्हारा बहन के, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। मट्टी का मकान था दीदी, खपड़ा से छावल था। कोई 10-12 साल के लड़का कहता है कि आंटी चाची हमको चढ़ा दीजिए, हम देखते हैं क्या होता, क्या हाल है अंदर। वो क्या किया कि निशानी लगा के और उसके घर में आंगन में कूद के और दरवाजा खोल दिया और बोला कि जाके देखिए, देखने लायक है कुछ, जाके देखिए तमाशा लगा हुआ है। ए गुरु भैया बहना, जब बड़ी वाली बहन यानी जेठानी गई है, सब लोग गए हैं उसके पीछे, तो देखते हैं कि यहाँ का तो बहुत बड़ा तमाशा बन चुका था। बहन बेहोश पड़ी है, पूरा चोट से मारा हुआ, पूरा बदन एकदम रक्त से लथपथ था, खून से लथपथ, जांग कटा हुआ है, गड़ास गिरा हुआ है, बच्चा का पांव पीछे से बंधा हुआ है और हाथ पांव बंधा हुआ है, और बच्चा जो है एकदम रोते रोते मुंह में उसका फेफड़ी पड़ा हुआ है। अब देखते सब लोग आए, देखे, अरे बाप तुम्हारा बहन इतना बड़ा हथियारी ने, तो अपना बच्चा को लेके गोद में दूध देकर सीने से लगा के और बच्चा को पूरा मुंह पोंछी, बच्चा दूध पिया, बच्चा शांत हो गया। उसके बाद बच्चा तो बोल नहीं पाता था ज्यादा, दादा 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 दादी 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 इतना ही कहता था, माँ बस ज्यादा बोले नहीं पाता था बच्चा, बच्चा को कुछ समझ नहीं था। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, गिधिया और गिधिनिया जो है दोनों पेड़ के ऊपर है, पीपल का डाल पे बैठा हुआ है। लोग उधर जब देखे इसको कि अरे कोई पक्षी इसको चोंच से मारा है, तो गिद्धिन का एक पंख उसके घर में गिरा हुआ था।
एक पंख गिरा हुआ था, क्योंकि पति पत्नी दोनों झपट झपट के उसको मार रहा था, तो ये हाथ रोक रही थी, तो वही में उसका गिद्धिन का पंख उसका हाथ से नुचा गया था और एक पंख गिरा हुआ था। लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे तो एक पंख गिद्धिन का है, इसका बेटा का जान गिद्धिन बचाया है। एक गुरु भैया बहना, बेचारी बड़ी वाली जो थी वो तो जोर जोर से रोने लगी। गड्ढा देखा कि अरे मेरा बहन के आंगन में गड्ढा है, मेरा बेटा को काट देता, गड़ास रखा हुआ है और गड़ास इसका पैर पर गिरा है। लोग उसे, गांव वाले लोग पानी का छींटा मारे, होश आया। अब तो उसे मुंह दिखाने लायक नहीं थी, मुंह दिखाने लायक नहीं थी दीदी, उसका तो बोलती बंद हो गया था। लोग लाजे सर में डॉक्टरी इलाज करवा दिए। बड़ी वाली बहन और बड़ी बहन का पति चुपचाप घरे चल गए और उसका छोड़ दिए कि जाओ, जैसा हो तू, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा किया वैसा। अब लोग जो है कहते हैं कि अरे लगता है कि इसको बड़का बचवा के भी काट उठ के ही भर दिया है। तो उसका अगना को कोड़ैया होने लगा, अगना के कोड़ैया होने लगा दीदी। तब कोड़ते कोड़ते उसका अगना में उसका बेटा के हड्डी, पांव हाथ का, पूरा माथा का, पूरा बदन का हड्डी सब मिला। छाती पीट पीट के बड़ी वाली बहन रोने लगी और बहन से बोली कि बहन, कब के हम तुम्हारा दुश्मन थे। यदि चाहती और कहती कि मेरा धन संपत्ति सब छोड़ दो, तो अपना बाल बच्चा के लेके हम देश परदेश चले जाते और तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आते। इतना ज्यादा मेरा बच्चा से दुश्मनी था और मुझसे दुश्मनी था तो अरे मुझे मार देती, मेरा बच्चा को मत ना मारती। बहन कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो। उसके माता पिता आए, माता पिता को भी जानकारी हुआ लोग से। माता पिता आए तो छोटी वाली को कहते हैं कि हम तुम्हें त्याग करते हैं। अरे तुम्हारे कारण इसके घर जाना आना छोड़ दिए, शिकवा शिकायत तुम करते रहती थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि तुम्हारा मन में इतना जहर घोला हुआ था। अब हम अपने जिंदगी से तुम्हें त्याग करते हैं, हम अपना, मेरा एक ही बेटी है। एक गुरु भैया बहना, गांव वाला जो थे, गांव वाला उसके पति के पास चिट्ठी लिखकर भेजे, उसके पति के पास चिट्ठी लिखकर भेजे। उसके पति आए, बड़े वाला जो बेटा के भी उस समय की थी, तो उसके पति आए थे, अपने भाई को संतावना दिए थे। उस वक्त भी उन्हें शक था कि मेरा पत्नी ने मेरा भाई का, मेरा भौजाई का बेटा को कुछ किया है, लेकिन ना गछने पर वो भी बेचारा चुप हो गया था। अब क्या होता है दीदी, वो जब छोटा वाला आया तो इस बात को जानकर अपना पत्नी को जाकर बोला कि अरे तेरा सूरत से मुझे नफरत हो गया है, तेरा सूरत मुझे देखना अब पसंद नहीं है। तू मेरा भाई का बेटा के काट सकती हो, अपना सगी बहन के संतान के काट सकती हो, तो क्या तू मुझे छोड़ देगी? इसीलिए हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। अपना ससुर से बोला कि अपना बेटी के दूसरा विवाह कर दीजिए या तो अपना घर में रखिए, ऐसे भी ये मां नहीं बनी है और ऐसा हथियार इनको हमें नहीं चाहिए। एक गुरु भाई बहना अपना पत्नी के बारे में दरोगा जी से जाके खुद थाना में रिपोर्ट लिखवा के और अरेस्ट करवा दिया कि दरोगा जी, मेरा पत्नी जो है एक हत्यारन है, मेरा भाई का बेटा को मार डाली है और दूसरे को भी मारने वाली थी। उसका जब दरोगा जी आए, तलाशी लिए, तो सब पूरा मिला और उससे पूछा गया कि तूने अपना भाई बहन का बेटा को क्यों मारी, जेठानी को बेटा को क्यों मारी? तो सीधा बोली कि उसका बेटा मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। उसका बेटा जब मम्मी कहता था अपने माँ को तो मेरा कलेजा फटता था।
अपने माँ को गोद में बैठता था तो मुझे लगता था कि कब मैं उसका प्राण ले लूं, इसीलिए मैं उसका प्राण ले लिया। एक गुरु भाई बहना दरोगा जी तो बिना गवाह के उसको गवाह में उसे ले गए अरेस्ट करके और कारागार में डाल दिए। वो अपना कोई नहीं उसके तरफ से छुड़ाने वाला था, लड़ाई करने वाला था, लड़ने वाला था और नहीं छुड़ाने वाला था। वो अपना जेल में चल गई और ये जो बेचारा छोटा भाई था अपने बड़े भाई से और बड़े भाभी से माफ़ी मांगा कि भैया भाभी हम इसमें शामिल नहीं हैं, चाहे तो आप मेरा भी प्राण ले सकते हैं। आपको जितना दर्द है आपके बड़ा बेटा के लिए उतना मुझे भी दर्द है, कम नहीं। उसके लिए तो रात और दिन मेरा माइंड में घूरते रहता है कि हे भगवान मेरा संतान नहीं था, मेरे भैया के था और उस पर मुझे भी भरोसा था। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को प्यार जताते हुए बोले कि देखो हम तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे और तुम्हारा पत्नी आ जाएगी। वो हत्यारन थी, उसका शादी कर दिए और शादी करके उसको भी घर बसा दिए, उसका भी बाल बच्चा हो गया। बड़ी वाली के भी तो एक था, एक और हो गया, बेटी हो गई। छोटे वाले को भी 2-3 बच्चन हो गया। अब उसका जिंदगी में कोई दुख नहीं। दोनों जो एक बहन थी कारागार में और एक बहन अपने घर में, सारे परिवार से उसका रिश्ता संबंध सब खत्म हो गया। बड़ी वाली जो थी भगवान के धन्यवाद की और गिद्ध को, गिद्ध रानी को बोली कि हे गिद्ध रानी, हे गिद्ध भाई, शायद मैंने पिछला जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा जो कि आज तूने मेरा बच्चा को बचा दिया, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा बच्चा को भी एक पंख ना टूटे। जैसे तूने मेरा बच्चा को मेरे गोद में दे दी सलामती से, शायद तूने पहला दिन भी ऐसा करती तो मेरा पहला बेटा भी मेरे साथ रहता और आज तूने मेरा बच्चा को बचा ली। हे भगवान, आप एक गिद्ध को मेरे बच्चे को बचाने के लिए भेज दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, सगी बहना हत्यारिन बन गई अपने बहन के बेटा के लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। और क्या छोटी बहन सही की थी, बड़ी बहन गलत थी, ये भी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। बड़ी बहन उसके या उसके पति गलत थे जो उसको कारागार में डाल दिए, वैसा को क्या सज़ा मिलना चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।